बच्चों, आज हम भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं नामक अभ्यास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। अब इस प्रश्न में यह आकृति दी गई है त्रिभुजाकार और इसको 9 भागों में विभाजित किया गया है और छायांकित भाग को पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। तो कोई भी आकृति जितने भागों में विभाजित होगी वो हर के रूप में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ हर के रूप में लिख लेंगे और छायांकित भाग को पूछा गया है तो छायांकित भाग को हम गिन लेंगे 1 2 3 4। तो 4/9 यही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। विकल्प सी सही है। प्रश्न 2, 7 सही 3/4 बराबर क्या है? तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 7 चौक 28, 28 3 31, 31/4 आ जाएगा 31/4। विकल्प ये सही है। तीसरा प्रश्न है, 12/52 का सरलतम रूप में मान है। 12/52 का सरलतम रूप में मान पूछा जा रहा है। तो हम 12/52 2 से विभाजित करेंगे। 2 6 12, 2 दूना 4 1 5, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6 बराबर 3/13। 3/13 विकल्प बी सही है। प्रश्न 4, वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। अब 4/5 के बराबर ये विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा 4/5 के बराबर नहीं है उस विकल्प को हमें छांटना है। तो 4 दहा में 40, 10 बार जा रहा है, 5 का भी 10 बार, तो ये बराबर है। 4 दहा में 40, 5 दहा में 50, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी बराबर है क्योंकि 4 का 3 बार जा रहा। अंश का जितनी बार अगर विभाजित हो, जितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतने बार पहाड़ा 5 का पढ़ेंगे, वो संख्या भिन्न उसके बराबर होगी। अब 4 चौक 16, 5 का भी 4 बार जा रहा है, 5 चौक 20। अब यहाँ 4 का पहाड़ा 9 में नहीं जा रहा है, 5 तिया 15, इसलिए ये जो है इसके बराबर नहीं है। विकल्प डी सही है। प्रश्न 5, यदि 5/8 बराबर 20/5, 20/p, तो तब p का मान है। इसमें p का मान पूछा जा रहा है, 20/p है, तो p की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? अब 5 का पहाड़ा ये अंश है, ये हर है। 5 का पहाड़ा इस के अंश में पढ़ेंगे, 5 चौक 20, 4 बार पहाड़ा गया है। 8 का पहाड़ा हम p की जगह पर जो आएगा, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32। विकल्प सी सही है। तो इस तरह से ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो छठा प्रश्न है बच्चों, 4/17 धन 15/17 बराबर क्या? अब इस प्रश्न में देखेंगे कि दोनों भिन्न का जो हर है वह 17 है। तो किसी भी भिन्न में अगर हर बराबर हो तो हम जो है धन है प्लस का है ये सवाल, तो अंश को जोड़ देते हैं। 15 4 19, 19/17। अब यहाँ मिश्र भिन्न में दिया है विकल्प, तो 17 से 19 को विभाजित करेंगे। 17 1 17, 2 19, 2/17, 1 सही 2/17। विकल्प बी सही है। सातवां प्रश्न है, 11/13 ऋण 6/13। यहाँ भी छठे विकल्प की छठे प्रश्न की तरह हर यहाँ भी बराबर है। तो यहाँ जैसे हर बराबर था तो प्लस था, इसमें जोड़ दिया गया। तो यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो हर 13, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 5/13।
13, विकल्प ए सही है। 8वां प्रश्न है 1/2 धन 3/4 धन 1 सही 1/3। अब ये 1/2 और 3/4 ये साधारण भिन्न में है, लेकिन यहाँ 1 सही 1/3 इसको हम सबसे पहले साधारण भिन्न में इसे बनाएंगे। तो लिखेंगे 1/2 धन 3/4 धन 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3 1 4/3। तो अब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से 4 विभाजित हो रहा है तो 2 हटा देंगे, 4 तियां 12, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। 2 चौक 12, 4 जितना पहाड़ा पढ़ने पर जितना आएगा तो उसका अंश में गुणा कर देंगे, गुणा 1 धन 4 तियां 12, 3 गुणा अंश में गुणा करेंगे 3 धन 3 चौक 12, फिर 4 का अंश में गुणा करेंगे 4 गुणा 4, तो 4 एकम 4 धन 3 त्रिका 9 धन 4 चौक 16/12। इसे हम जोड़ेंगे 9 4 13, 13 और 16, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 और 4 एकम 4, हाँ 9 4 13, 13 6 19, 19 10 29, 29/12, 29/12 है। तो अब 12 का पहाड़ा 29 में पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 36 हो जा रहा है, ज्यादा 29 से ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 7 29, 2 सही 7/12, इसमें 2 सही 7/12, विकल्प सी सही है। 9वां प्रश्न हमारा है 4 सही 1/4 धन 7 सही 3/4 ऋण 3 सही 2/4। इसी तरह से हम इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो इसको साधारण भिन्न में पहले बदलेंगे, 4 चौक 16 1 17, ये 9वां प्रश्न है 17/4 धन 4 7 28 29 30 31, 31/4 ऋण 3 चौक 12 2 14/4। अब ये सभी हर समान है, तो ये प्लस को इसको पहले जोड़ लेंगे, 31 और 17 हो जाएगा 48 ऋण 14/4। अब 48 में से 14 जब घटाएंगे तो 48 ऋण 14, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 3 34, 34/4, 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर आ जाएगा ये 17/2, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17 बचा, 8 से 1/2, इस विकल्प ए सही है। 10वां प्रश्न है 2/5 गुणा 15/23। तो ये गुणा का भिन्न है, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे, तो 15 दूना 30 और 23 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 30/115। ये 10वां प्रश्न है 30/115, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 3 15, आ जाएगा 6/23। अब 23 जो है नहीं किसी संख्या से विभाजित होगी, तो 6/23 विकल्प बी सही है। तो बच्चों 11वां प्रश्न है 37 सही 1/3 में 1/6 होंगे। इस प्रश्न का
ये मतलब है कि 1/6 का कितने भाग 37 सही 1/3 में होंगे। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। 37 सही 1/3 को साधारण भिन्न में बदल देंगे। 37 सही 1/3 को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 37 का गुणा 3 में करेंगे। 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 2 11 और 37 तिया 111 हो गया और इसमें 1 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 112/3 और आगे 1/6 है तो इसी से भाग दे देंगे। इतने इतने के भाग देने हैं, टुकड़े करने हैं, भाग देने हैं, तो इसी से 1/6 से भाग जब देंगे तो त्रियक गुणा जब होगा ये 112 गुणा 6/3 गुणा 1 हो जाएगा। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 112 दूना 224 हो गया। इस प्रश्न में विकल्प डी सही है। 12वां प्रश्न है 24/72 का सरलतम रूप होगा। 24/72 बहुत ही आसान प्रश्न है। 24/72, 24 से भी आप 24 एकम 24, 24 तिया 72 ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो छोटे पहाड़े से आप जो है 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 छक 12, 12/36 हो जाएगा। फिर 2 से 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 विकल्प ए सही होगा इसमें। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। कौन सी अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। यहाँ देखेंगे 4/5 है, बी 9/15 है, ये 3/5 है, ये 6/10 है। तो अंश का जितने में गुणा, जैसे ये 3/5 है, 3 त्रिका 9 और 5 तिया 15, 3 का पहाड़ा 9 में जा रहा है, बराबर जितना अंश में जाएगा उतना हर का हर में जाना चाहिए। तो जैसे 3 त्रिका 9 और 5 तिया 15, यहाँ जैसे 9/15 है और 3/5, 3/5 है और 6/10 है, 6/10 है और एक 4/5 है। अब इसमें ये 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये भी 3/5 के बराबर हो गया। ये 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, ये भी 3/5 के बराबर हो गया। लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये भिन्न है। विकल्प ए अन्य तीनों विकल्प से भिन्न है, विकल्प ए सही होगा इस प्रश्न में। 14वां प्रश्न है 1 सही 1/5 ऋण 2 सही 2/3 बराबर है। तो इसमें भी साधारण भिन्न बनाएंगे। 4 पचे 20, 1 21। 14वां प्रश्न है 4 पचे 20, 1 21/5 माइनस है माइनस 2 सही 2/3। तो इसे भी हम साधारण भिन्न में बदल देंगे। 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3। अब इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। 3 पचे 15, इसका एलसीएम 15 है। तो 5 तिया 15, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, 5 तिया 15। तो अब इस हर से इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 तिया 15, 3 गुणा 21 अंश में गुणा कर लेंगे, 21 ऋण
3 पचे 15, 5, फिर अंश में यहाँ गुणा कर लेंगे। अब यहाँ आ जाएगा 21 तिया, 3 एकन 3, 3 दूना 6, आ जाएगा 63 ऋण 5 अट्ठे 40 बटा 15, फिर आ जाएगा 63 में से 40 घट जाएगा 23 बटा 15। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे, 15 एकन 15, 8 23 बटा 15, 1 सही 8 बटा 15, 1 सही 8 बटा 15 विकल्प डी सही है।